56 इंच का सीना अब 6 इंच का रह गया है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उनकी बात तो हर कोई कर रहा है, देश की गोदी मीडिया भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जोर शोर से उठा रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन वो इस बात को छुपा रहे हैं कि डंका कहीं नहीं बज रहा है, इनकी विफलताओं का डंका बज रहा है। आज देश तो जो है वो गर्त में जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आने वाले हालात हम लोगों के इतने खराब होने वाले हैं, सबका साथ सबका विनाश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में बनी है, न केवल कश्मीर, पूरे देश के हालात बिगाड़ने पे तुली हुई है। कश्मीर के जो हालात हैं वो आज किसी से छुपे हुए नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वर्षों से राजनीति कर रही है और आज वो चरम सीमा पर है। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू जो हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं, उनको वापस कश्मीर में सेटल करना चाहते हैं। अभी वो सेटल करने के कुछ प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन 20 से अधिक हमारे जो हिंदू भाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी हत्याएं, जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, उसके अलावा उनकी बात तो हर कोई कर रहा है, देश की गोदी मीडिया भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जोर शोर से उठा रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन वो इस बात को छुपा रहे हैं कि उन लोगों की जान बचाने में वहाँ पर 2 मुस्लिम पुलिस वालों की जान भी गई है। मेरा आप लोगों के माध्यम से केंद्र की सरकार को ये कहना है कि जान किसी की भी जाए, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होती है। व्यक्ति हिंदुस्तान का है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, यही हमारे लिए काफ़ी है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश को बांटना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। अच्छा, कहा गया था वहाँ भी राम राज आ चुका है, उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे उत्तर प्रदेश में आया वैसे ही अब वहाँ भी आ चुका है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में राम राज्य तो दूर की बात है, इस पूरे देश में राम राज्य नहीं रहा है। जहाँ लोगों को रोजगार मिलते थे, महंगाई एक नियंत्रण में थी, आज हर एक चीज़ आम आदमी की पहुँच से दूर जा रही है। कश्मीर के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के नाम पर वहाँ पर राजनीति कर रही है। कश्मीरी पंडितों को और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके बीच में एक दरार पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। अमित शाह जी का तो काम ही ये रहा है, उनको तो देश में दंगे भड़काने का काम। चिंता होती तो वो अब तक उचित फैसले लेते, वहाँ पर इस तरह की घटनाओं पर कंट्रोल करते। 56 इंच का सीना अब 6 इंच का रह गया है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो कश्मीर में और जम्मू में जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, किलिंग नहीं होगी, लोगों को मारा नहीं जाएगा, लोगों की जान सुरक्षित होगी। लेकिन 56 इंच का सीना अब 6 इंच का रह गया है और लोगों की जान वहां पर सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को इस बारे में उचित फैसला लेना चाहिए। अमित शाह हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर टारगेट किलिंग की जा रही है, इसका बदला लिया जाएगा। देखिए, ये बदला ही ले सकते हैं। आम आदमी को सुरक्षा तो मुहैया करवा नहीं पा रही है केंद्र की सरकार की, ये विफलता है सबसे बड़ी। इससे बड़ी विफलता क्या होगी कि आप अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई खेल का मैदान थोड़ी है कि हम एक बार हार गए, अब जीतने के लिए दोबारा लड़ाई करेंगे। लड़ाई हो क्यों रही है? ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और उन पर कार्रवाई करिए। क्यों नहीं कर रही है केंद्र की सरकार? केंद्र की सरकार तो खुद चाहती है कि वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो, ताकि जो आगामी वहाँ पे चुनाव है, आगामी जो चुनाव है उसमें उस चीज़ का फ़ायदा लिया जा सके। इसलिए वो तो चाहते हैं कि देश भर में इस तरह की घटनाएं, और कश्मीर जो है वो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका पूरे देश में प्रभाव पड़ता है। नहीं, वो तो चाहेंगे ना भाई, देश के गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री, वो तो चाहेंगे अमन चैन और शांति की बात तो भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है। इनका तो काम जो है वो विरोध करना है, द्वेष फैलाना है, समाज में जो है दूरियां पैदा करना है। इन्हीं की अभी जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा जी, उन्होंने एक बयान दिया, अब दिखावे के लिए जो है उन पर एक कार्रवाई कर दी, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी सच में कार्रवाई करना चाहते हैं तो उस पर लीगली क्या एक्शन लिया गया? आज जब कभी भी कोई प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप, सबका साथ सबका विकास लगातार चल रहा है। सबका साथ सबका विनाश, ये नया नारा लिख लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी तो विनाश की बात कर रही है, और हर एक चीज में जो है वो विनाश ही विनाश हो रहा है। कश्मीरी फाइल फिल्म आई, कहा गया कि भाई वहाँ पर सब सही हो चुका है, अब हिंदुओं के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब शायद इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्मों के प्रमोशन का काम अब सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता ने उन फिल्मों को नकार दिया है। कश्मीरी पंडितों की अगर चिंता भारतीय जनता पार्टी को होती तो इतने राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वो उनके लिए कुछ करती। कांग्रेस ने ही कश्मीरी पंडितों के जो है हितों के लिए काम किया, चाहे वो राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो, उनको पेंशन देने का काम हो, चाहे सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने का काम अगर किसी
ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बीजेपी विधायक, बीजेपी सांसद ने फ्री टिकट करवा के तमाम जगहों पर, चाहे दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह जो है सिनेमा हॉल फ्री करवा दिया गया। कहा गया कि भैया आप वहाँ के पंडित कश्मीरी फाइल्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का जीता जागता उदाहरण है। जब ये घटनाएं हुई तब केंद्र में समर्थन में ये लोग थे, इन्हीं के गवर्नर थे, इनकी विफलता थी। शायद नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही उनके मन में द्वेष भावना रही है अटल जी और अडवाणी जी के प्रति, मुझे तो ये लगता है। इसलिए उन्होंने अटल जी और अडवाणी जी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से इस तरह की फिल्मों का जो है वो प्रमोशन करना शुरू किया है, ताकि बीजेपी की और अटल जी और अडवाणी जी की विफलताओं को जनता के सामने लाया जा सके। वो कह रहे हैं प्रमोशन नहीं, उसमें दर्द है कश्मीरी पंडितों का, सच्चाई है वो। सच्चाई से तो भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर है। जो लोग देश में जो है गॉडसे की बात करते हैं और बाहर जाने के बाद गांधी की बात करते हैं, जिन लोगों के कहने और करने में बहुत अंतर है, वो लोग वो कहाँ करते हैं इस हाँ जब बिल्कुल सही कहा आपने, जब कोई हमारे देश में आता है तब वो गांधी की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ कोई नहीं रहता तो तब वो गॉडसे की विचारधारा पे आ जाते हैं, तब वो गांधी को जो है नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, गांधी की तस्वीरों को जो है सरकारी कार्यालय से उतारा जा रहा है। मोदी जी ने हाल फिलहाल इसी हफ्ते में कहा है कि मैं पूरी तरीके से गांधी के आदर्श पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। गांधी जी के आदर्श ये कतई नहीं थे। आज इस देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि 2016 के बाद से उन्होंने महंगाई पर एक शब्द तक नहीं बोला है। वो हर महीने जो है मन की बात करते हैं, वो मन की बात ही कर रहे हैं, जन की बात कब करेंगे वो भगवान जाने। नहीं, मन की बात के साथ साथ देश को भी देख रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई बदला लिया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं। देखिए ये खेल का ये वाला प्रधानमंत्री भी है, मानते आज जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार वहां पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आज पुलवामा अटैक हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, गुजरात के एक पोर्ट पे जो है वो ड्रग्स मिलते हैं, अडानी जी के पोर्ट पे, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन सब मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी क्यों नहीं बोलते खुलकर? उन सब मुद्दों पर उनको खुलकर बयान देना चाहिए अपना। वो खुलकर नहीं बोलते हैं, वो बात करेंगे सिर्फ हिंदू मुसलमानों की। आप कह रहे हैं कश्मीर में जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि भैया देश मजबूत हुआ है, देश मंत्री के रहते देश विदेशों में नाम हुआ है। विदेशों में कितना नाम हुआ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश का जो आम आदमी है, जो युवा है, महिला है, विदेशों में डंका बज रहा, कह रहे हैं। डंका कहीं नहीं बज रहा, इनकी विफलताओं का डंका बज रहा है। आज इससे ज़्यादा विफलता हमारे लिए क्या होगी और हमारे लिए शर्म की बात क्या होगी कि हम विकासशील देशों से अविकसित देशों की श्रेणी में आ गए हैं। तो इससे ज़्यादा गिरावट और इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात मैं नहीं समझता कुछ और हो गया। और प्रधानमंत्री जी को इस पर विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए कि पिछले 8 सालों में देश किस दिशा में जा रहा है। दिशा विहीन है ये देश, जिसको कोई दिशा नहीं है। युवाओं के रोजगार के लिए कोई बात नहीं करना चाहता इस देश में, महंगाई पर कोई नहीं बात करना चाहता है। युवा तो कह रहे हैं पहले मंदिर मिल जाए, रोजगार तो ले ही लेंगे। मंदिर और मस्जिद, यही भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से चेहरा रहा है। वो कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करेंगे। वो मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं करना चाहते? मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आपके चैनल पे आए और ये बताए कि इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के कश्मीर के लिए उनके पास क्या विजन है। कश्मीर को हम बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से काम नहीं होगा। आज कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में देश में जो संपत्तियां बनाई है उनको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया है, लेकिन वो अगर ये काम करते कि 8 साल में हम और ज़्यादा जो है PSUs खड़े करते तो उनकी उपलब्धि होती। उनकी तो विफलताओं की कहानी लिख रहे हैं। 32 से ज़्यादा जो कांग्रेस की योजनाएं चल रही थी उनके नाम बदलने का काम कर दिया। ऐसे देश थोड़ी चलेगा। देश तो जो है वो गर्त में जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आने वाले हालात हम लोगों के इतने ख़राब होने वाले हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका में एक मंत्री को जो है गाड़ी के सहित नहर में फेंक दिया गया था जनता के द्वारा, जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा है और इसका परिणाम इनको 2024 में भुगतना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब इनके मंत्रियों को चुन चुनकर आम जनता जो है वो नहरों में फेंकने का काम करेगी।